जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें। उसकी सामर्थ के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया की दृष्टि के लिए, जो हमें इस लायक बना देती है कि हम कुछ भी ना होते हुए, और चाहे हम उन सारी योग्यताओं से बिल्कुल दूर हो चुके हों, संभावनाओं से कहीं दूर हो चुके हों, तब भी परमेश्वर अपने चमत्कार करता है। आज के मनन में एक यही खास विषय है जो क्रिसमस के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, कि जहां मरियम की बात होती है, अगर इलिशिबा की बात ना हो, अगर जकरिया उसके पति की बात ना हो, या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात ना हो, तो क्रिसमस का संदेश जरूर अधूरा है। इसलिए आज हम इस मनन में इलिशिबा, जकरिया, यूहन्ना की थोड़ी सी बात करेंगे, और इलिशिबा के द्वारा कहा गया ये महान कथन लूका 1 और उसका 45 में, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गईं वे पूरी होंगी। उसने खुद देखा, उसके पति को जब उसके सेवा करने की, मंदिर के सेवा करने की बारी पूरी हो गई, मतलब रिटायर होने वाला, तो आखिरी ये अवसर था, वो सेवा करके अपने नगर या अपने गांव को चला जाएगा। उस आखिरी उसकी सेवकाई में जो मंदिर के अंदर आराधना करने को उसे मौका मिला, उसमें परमेश्वर का एक दूत वेदी के सामने से उसे दिखाई दिया, दर्शन दिया। ये स्वयं जिब्राइल था, जिसने उसे बुजुर्गी में, बुढ़ापे में, दोनों बूढ़े हो चुके थे, उनको एक पुत्र की आशीष के बारे में बताया कि परमेश्वर ने दोनों को एक पुत्र देने जा रहा है, और उसका नाम भी बता दिया, और ये भी उसकी सेवकाई क्या है। लेकिन एक बात हम यहां कहेंगे जो जकरिया को अब्राहम से थोड़ा लेवल में नीचे रखती है। अब्राहम भी कह सकते हैं मरी हुई खाल वाला था, अर्थात वो भी उस अवस्था से पार गुजर चुका था, सारा भी पार गुजर चुकी थी। लेकिन जकरिया से उनमें विश्वास ज्यादा था। ये तो एक याजक भी था, इसको तो और ज्यादा विश्वास होना चाहिए था, लेकिन इसने अपने दोनों की शारीरिक दशा को, अवस्था को, उम्र को देखकर विश्वास में नापतोल की, ये तो हो नहीं सकता। और नतीजा क्या निकला? चलिए, उसने स्वर्गदूत से ये बात कह दी कि ये कैसे हो सकता है कि हम दोनों तो बहुत ही बूढ़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, या 39 पद से आगे जो है, नहीं ये तो उसकी बात है, यूहन्ना की घोषणा 5 पद से आगे है। तो हे जकरिया सुन, तेरा पद में लिखा है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तेरी प्रार्थना सुन ली गई, मतलब ये प्रार्थना करता रहा पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन आज जब इसकी प्रार्थना सुन ली गई, तो जकरिया क्या रिएक्शन देता है, क्या कहता है? जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। बताइए, जबकि प्रार्थना कर रहा है, काश एक बेटा हो जाए। अभी भी तू कर सकता है, तूने बड़े बड़े चमत्कार किए, तूने अब्राहम को बुजुर्ग अवस्था में दिया। लेकिन जब परमेश्वर का संदेश आया, तो जकरिया यकीन ना कर सका। तो क्या देखा? उसने अपने शरीर की मरी हुई दशा को देखा, उसने इलिशिबा की मरी हुई दशा को देखा। लेकिन इसके बाद जब मरियम के पास आता है, स्वर्गदूत मरियम से कहता है, तो उसने ये निष्कर्ष, वो जानते थे परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जा सकता। हमारी दशा कैसी भी हो, हम चाहे मुर्दा क्यों ना पड़े हों,
ईश्वर की आवाज पे अगर मरा हुआ लाजर जिंदा हो सकता है, अरे बूढ़ा क्या है, लाजर तो पूरा ही मर गया था, उसके तो सारे अंग मर चुके थे। और जैसा उसकी बहन ने कहा, 4 दिन हुए, अब तो सड़ भी चुका होगा। अगर ईश्वर की आवाज पे ऐसा हो सकता है, तो जिंदे आदमी की दशा को क्या परमेश्वर का वचन बदल नहीं सकता? जी हां, हमने देखा अब्राहम को बदला, हमने देखा सारा को उसने बदला, हम देखते हैं जकरिया को भी बदला, और शारीरिक रूप से इलीशिबा को भी, दोनों को नौजवान किया उसने। 9 महीने बच्चे को पेट में रखा और पाला, सारे अंग नॉर्मल काम करने लगे। तो जब हम परमेश्वर के सामने हो, ना हम अपनी उम्र देखें, ना अपनी ताकत को देखें, ना अपनी गरीबी को देखें, ना अपनी और किसी योग्यता अयोग्यता को देखें, ना किसी और किसी भी प्रकार की कमजोरी को ईश्वर के सामने लाएं कि मैं तो ऐसा अभागा, मैं तो अनपढ़, मैं तो गांव का रहने वाला, मैं तो प्रभु कभी दुनिया नहीं देखी। ये सारी बातें ईश्वर से बहस करने के बीच में गुस्ताखी है। मैं ये कहूंगा, ये गुस्ताखी है ईश्वर के सामने। हम मौन रहकर, चुपचाप रहकर ईश्वर की बातों को सुनकर हां और आमीन के साथ, जकरिया को सजा मिली, अविश्वास करने की सजा मिली, उसे मौन कर दिया गया। अब तू गूंगा रहेगा पूरे 9 महीने, जब तक यूहन्ना जन्म न लिया। यूहन्ना ने, जकरिया मौन रहा। और जब घर के लोग, आसपास के या रिश्तेदार उसका नाम रखने लगे, वो अलग अलग नाम का सुझाव दे रहे थे। इसको तो पता था कि स्वर्गदूत ने इसका नाम पहले ही बता दिया, तो इसने किसी को अभी तक बताया नहीं था। कैसे बताता, उसका तो बोलचाल ही बंद था। तो तब लोगों ने, जब जिसने देखा वो क्या नाम सजेस्ट कर रहा है, कोई क्या नाम सजेस्ट कर रहा है, इसने इशारा करके मना किया उनको। तो उन्होंने पूछा, क्या क्या नाम रखना चाहता है तू? तब उसने स्लेट बुलवाई, यहां लिखा हुआ है सब। उसने स्लेट बुलवाई और उस पर यूहन्ना, जैसे ही उसने ये शब्द लिखा, उसकी जीभ खुल गई, उसका मुंह खुल गया, और वो न सिर्फ बोलने लगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, और उसने भी एक स्तुति गान गाया। बहुत सुंदर स्तुति गान है, 68 से 80 तक आप देखिए। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। उससे ऊपर वो नाम रखने का वाक्य लिखा हुआ है। 57 से, इलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों, कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम जकरिया रखने लगे। पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। ये माता को पता है। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा, तू उसका नाम क्या रखना चाहता? उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गए, है ना, और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वाले पर भय छा गया, और सब उसकी बातों की चर्चा सारे यहूदिया और पहाड़ी देश में फैल गई। सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था, यूहन्ना के साथ था। तब जकरिया ने यह स्तुति गान गाया है, हे प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की, उनका छुटकारा किया, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला। ये यीशु के बारे में कह रहा था, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो जगत के आदि से होते आए, कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से, हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण किया है, करे। और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी, कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर
उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्य वक्ता कहलाएगा। जकरिया ने अपने बेटे के लिए भविष्यवाणी की, हे बालक तो परम प्रधान का भविष्य वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। यही तो हम पढ़ते हैं यशाया में कि उसके लोगों का उद्धार ज्ञान दे, और तू प्रभु का मार्ग तैयार करेगा, उसके लिए आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। जंगलों में किस लिए रहा? वो परमेश्वर की संगति में रहा। वो परमेश्वर का एक महान नबी था। वो ऐसे ही पागलों की तरह इधर उधर भटकता नहीं रहा। वो परमेश्वर की संगति में, जैसे प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते और प्रभु के साथ अकेले दिखाए जाते हैं, और अक्सर वो दुआ के लिए अकेले निकल जाते हैं। जैसे पौलुस भी उद्धार पाते हुए ही वो प्रभु की संगति में निकल गया। तभी तो वो आकर कहता है, जो बात मुझे प्रभु से पहुंची मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जो परमेश्वर से इनको सीधा प्रकाशन मिलता था, वो सारी बातें जो परमेश्वर के धर्मशास्त्रों में लिखी हैं, नबियों ने कही हैं, उन सब को इन्होंने परमेश्वर के आत्मा से सुना और सीखा, उनका अर्थ समझा, और ठीक समय पर आकर के इस्राएल में उसने प्रभु यीशु के एक फॉररनर के रूप में, आगे आगे चलने वाले के रूप में लोगों को मन फिराव का ज्ञान सिखाया, उन्हें प्रचार किया, और लोगों ने सब जगह जाकर के यूहन्ना से बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया। तो इलीशिबा की उस बात पर हम लौटते हैं कि धन्य है वह जिसने विश्वास किया। आपको भी परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही होंगी। कई बातें हम इसलिए टाल देते, अरे ये तो पादरी साहब बोल रहे हैं, अरे ये तो ऐसे यूट्यूब पे कहीं से आ रहा है, अरे ये तो रोज ही तो हम पढ़ते हैं। हम उन चीजों को गंभीरता से स्वीकार नहीं करते हैं, टाल देते हैं। कहने वाले को हम महत्व नहीं देते हैं। यूहन्ना ने भी जिब्राइल को महत्व नहीं दिया, जबकि वो ईश्वर का वचन था। वो ईश्वर का वचन, ईश्वर से संदेश लेके आया था। शायद वो सोचता अगर स्वयं ईश्वर आके बोलता तो शायद जकरिया को विश्वास होता कि हाँ प्रभु आप कह रहे हैं तो जरूर हो सकता है, लेकिन जिब्राइल कह रहा है तो कैसे हो सकता है? मरियम ने भी तो स्वीकार किया जिब्राइल की बात को, हो गया। और परमेश्वर खुश हुआ, जिस तरह से उसने ईश्वर का वचन स्वीकार किया परमेश्वर आनंदित हुआ। जिस तरह से जकरिया ने रिस्पांस दिया वचन के प्रति, संदेश के प्रति, भले वो जिब्राइल के द्वारा आया, परमेश्वर को इस बात से नाराजगी हुई और उसको इस बात की सजा मिली कि पूरे 9 महीने उसकी बोलती बंद हो गई। हमारे साथ ऐसा ना हो। जब परमेश्वर का वचन हम सुने, चाहे कोई भी बोल रहा हो, परमेश्वर का संदेश उसमें होता है, उसमें गुड न्यूज होती है, हम ढूंढ निकालें, हम उसे अपने लिए हासिल करें और विश्वास करें। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। ईश्वर के वचन पर विश्वास करना है। ईश्वर का वचन हमारे लिए भेजा जाता है और वो प्रभु की ओर से कही गई है, वो पूरी होंगी। इलीशिबा कुटुंबनी है, रिश्तेदार है मरियम की। मरियम भी वो भविष्यवाणी सुनते ही उसके घर चली गई इलीशिबा के, क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको भी बनाया जो तेरी कुटुंबनी है। उसका ये कौन सा महीना है? उसका महीना 6वां। देख तेरी कुटुंबनी 36 वर्ष, इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह है उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। तो यीशु मसीह
यूहन्ना से 6 महीने छोटे हैं उम्र में। और वो ये भविष्यवाणी सुनकर स्वर्गदूत जिब्राइल से बात करके मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कोई बहस नहीं। एक सवाल उसने पूछा था कि मैं तो कुंवारी हूं। उसने कहा, शायद उसने स्वाभाविक तरीके से सोचा था कि कोई पुरुष से ये होगा। उसने कहा किसी मानवीय पुरुष से नहीं, क्योंकि सबने पाप किया है और उनके उस वंश में पाप ट्रांसफर होता है मनुष्य के द्वारा। इसलिए यीशु परमेश्वर का पुत्र कहला, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके गर्भ में आया, क्योंकि वहां आदम का पाप ट्रांसफर नहीं हुआ उसमें, इसलिए वो निर्दोष है। क्योंकि हम तो दोष के साथ पैदा हुए हैं, पाप के साथ पैदा हुए हैं। हमारे बलिदान से किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ऐसा मेमना चाहिए जो निर्दोष हो, जिसने पाप न किया हो, वो प्रभु यीशु था। ये बात सुन करके मरियम वहां से उठकर 39 पद में शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को चली गई। जकरया के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। जय मसीह की, शायद उस समय जय मसीह नहीं बोलते, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यही कहते होंगे। ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का गर्भ का फल धन्य है। एक नमस्कार से सुनने वाला, सुनने वाली पवित्र आत्मा से भर गई, क्योंकि यीशु मरियम के गर्भ में था। क्या आज आपकी और मेरी परिस्थिति फर्क है? हमारे भी तो हृदय में यीशु है। जब हम किसी को नमस्कार करें, क्या वो पवित्र आत्मा से भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। क्या वो आनंद से भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। तो आज परमेश्वर ने ये अनुग्रह हर एक विश्वासी को भी दिया, क्योंकि वो हमारे हृदय में, हमारे हृदय वो गर्भ है जिसमें प्रभु यीशु रहते हैं। और वो पूर्ण सर्वशक्तिमान परफेक्ट गॉड है। अभी वो एक भ्रूण के रूप में नहीं है। जीसस इन आवर हार्ट इज नॉट एंड embryo or zygote or something. He is a full God with full omnipotence, omniscience, and God who is all in all and everywhere. वही परमेश्वर हमारे हृदय में है। जब हम उसके नाम से नमस्ते करते हैं, मैं समझता हूं, अनुभव से जानता हूं, बहुतों की तो दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर भाग जाती हैं, बहुतों से बीमारियां छोड़कर उन्हें चली जाती हैं, बहुत से लोग बिस्तर में पड़े होते हैं तो उठकर बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा किया आप आ गए, आपको देखकर अच्छा लगा। एक्चुअली वो हमारी बात नहीं है। हम जिसको लेकर के चलते हैं, ये उसके होने से सामने वाले के जीवन में फर्क पड़ता है। मरियम के नमस्कार में इलीशिबा का पवित्र आत्मा से भरना, ये हमारे लिए एक रिपीट होने वाला अनुभव है। प्रभु हमारी मदद करे कि परमेश्वर के वचन पर हम संदेह करने वाले नहीं, बल्कि हाँ और आमीन के साथ उसे स्वीकार करें और आनंद करें कि मेरे जीवन में ऐसा हो गया है, हो रहा है और होगा। इसने प्रभु ने सिखाया ना, तुम प्रतीति कर लो, जब तुम मांगते हो प्रतीति कर लो कि ये हो चुका, तो ये हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो बार बार हमारे पास आता है, हर परिस्थिति में हमसे बात करता है, हमारी आशीषों के संकेत हमको देता है, दर्शन हमको देता है, लेकिन अनेक बार हम अविश्वास करते हैं। आज हम दुआ करते हैं कि अविश्वास की ये भावना हमारे जीवन से दूर कर दे परमेश्वर। आपका वचन जब भी हमारे पास आए, हम विश्वास करें और हाँ आमीन के साथ परमेश्वर,
और आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, आपकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो, आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। मेरी प्रार्थना हर एक सुनने वाले के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, सबको छू ले परमेश्वर। और प्रभु जी इस संदेश के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं आप स्वयं हैं ये संदेश, आप स्वयं है परमेश्वर, जब उनके कानों से होते हुए उनके हृदय में पहुंचे ये संदेश, वहां भी पवित्र आत्मा का कार्य हो और परमेश्वर लोग पवित्र आत्मा से भरने पाए, चंगाई प्राप्त करें और हर प्रकार से आशीषित होने पाए। परमेश्वर हमारे नमस्कार में भी अपनी सामर्थ दे, अपनी आशीष दे, कि जब हम प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया से किसी को नमस्कार करें परमेश्वर, वे छुटकारा पाएं, उनके हृदय आपके लिए खुल जाए, उनके जीभ, उनके होठ आपकी प्रशंसा करने के लिए खुल जाए। आशीष कर, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा, आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।